हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डस्ट टू गोल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इन दो पैरामीटर्स को जानना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, जब भी फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं या आरबीआई गवर्नर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर आरबीआई के बिहाफ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होती है तो सबसे पहले इन दो टर्म्स पे सबका ध्यान होता है, क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल को डायरेक्ट इम्पैक्ट करने वाली वैल्यूज़ होती हैं। प्लस जो भी पर्सन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करता है उसे इन वैल्यूज़ का इम्पैक्ट इमीडिएट शेयर मार्केट में देखने को मिलता है। ये दोनों टर्म्स बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर की टर्म्स हैं और आप समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इम्पैक्ट करती है तो वो हर एक बिजनेस और इंडिविजुअल को भी इम्पैक्ट करती है। क्योंकि अगर बिजनेसेस की बात की जाए तो बिजनेसेस जनरली बैंक से लोन लेते हैं, वहीं जनरली आम पब्लिक अपने पैसे बैंक में ही सेव करती है। प्लस उन्हें जब भी कोई लोन जैसे व्हीकल लोन या हाउसिंग लोन लेना हो तो वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक की ही मदद लेते हैं। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट सीधे तौर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू को इम्पैक्ट करता है और इसी कारण हर एक इंडिविजुअल जिसने बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट किया हो या फिर बैंक से लोन लिया हो उसे ये दोनों वैल्यूज़ डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। और हाँ दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियो की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए समझते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो रेट होता है जो आरबीआई जब किसी कमर्शियल बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक को एक अमाउंट लेंड करता है और उस अमाउंट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस बैंक से चार्ज करता है उसे कहते हैं रेपो रेट। जब आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करता है तब बैंक्स के लिए आरबीआई से लोन लेना एक्सपेंसिव हो जाता है। वहीं जब आरबीआई रेपो रेट डिक्रीज करता है तब बैंक्स को एक सस्ते रेट पे आरबीआई से लोन मिल जाता है। इसलिए जब भी आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करता है तो आपने देखा होगा कि होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं, वहीं जब रेपो रेट डिक्रीज होता है तब होम लोन के रेट भी कम हो जाते हैं और आने वाली मंथली इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी डिक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों, अब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि बैंक को आरबीआई से लोन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसका जवाब है कि बहुत बार बैंक्स में लिक्विडिटी क्रंच यानी कि कैश इन हैंड की शॉर्टेज हो जाती है और इसी को फिल करने के लिए बैंक्स आरबीआई से एक छोटे टाइम के लिए लोन लेते हैं। मगर जैसे कि हमने समझा, हर केस में बैंक्स को आरबीआई के ऊपर रिलाई होने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर उसके पास कैश का अच्छा खासा रिजर्व होता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। जब भी कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई को एक अमाउंट लेंड करता है किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले और उसके बदले उस अमाउंट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई कमर्शियल बैंक को पे करता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि आरबीआई को बैंक से लोन लेने की क्या ज़रूरत है, जबकि आरबीआई तो खुद एक गवर्निंग बॉडी है और जितनी चाहे उतनी करेंसी प्रिंट कर सकती है। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश की सारी करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फेवर में ही इशू होती है। तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, आरबीआई एक लिमिट से ज़्यादा करेंसी प्रिंट नहीं करती है और ना ही कर सकती है। और इसका मेन कारण है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को अगर हम आसान भाषा में समझें तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है मनी की वैल्यू डिक्रीज होना। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के सहारे से। दोस्तों, हम सभी का फेवरेट मैगी नूडल्स का स्मॉल पैकेट पहले सिर्फ 5 रुपीज़ में आता था, लेकिन अब वह सेम साइज़ का प्रोडक्ट हमें 10 रुपीज़ में मिलता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अब 5 रुपये की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है और इसी डिक्रीमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। जब भी रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज़ होता है तब हम जनरली सोचते हैं कि होम लोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ होगा, क्योंकि अब बैंक्स को रिजर्व बैंक से अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है।
लेकिन दोस्तों, इसके अपोजिट जब भी आरबीआई रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज़ करता है तो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि अगर किसी बैंक को एक लो रिस्क गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करके अगर अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो बैंक जनरल पब्लिक को, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक हाई रिस्क ट्रेड है, वहाँ अपना पैसा देना अवॉइड करते हैं। इसलिए बैंक्स अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ कर देते हैं, तो जनरल पब्लिक बैंक से लोन लेना ड्यू टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करती है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें। वीडियो में आप सभी का लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।